तरफ झपटे और उसी में लड़ाई हुई। और मोहम्मद ऐसी ऐसी आयतें भेजता रहा जब लोग लड़ने के तैयार नहीं थे कि आप लड़ो। और इस लड़ाई में बाद में जो, अब वो पूरी लड़ाई मैं बता देता हूँ आपको। इनका कारवां सीरिया से मदीना की ओर लौट रहा था, ये नहीं कि हदीसों से बता रहा हूँ। और जब पैगंबर ने साथियों ने उनकी संपत्ति जब्त करने और उसने दुश्मन की आर्थिक जो शक्ति को कमजोर करने के लिए अबू सुफियान के नेतृत्व वाले कारवां की ओर बढ़ने का आदेश दिया। अबू सुफियान को तकनीक के बारे में पता चला। मुसलमानों ने बड़ी जल्दी से एक दूत को मदद मांगने के लिए मक्का भेजा। मुसलमानों ने नहीं, कुरैश कबीले ने। अबू सुफियान क्या, ये मैंने तुमको सब बता दिया है। अच्छा, अब ये देखिए, जब मुसलमान कम थे संख्या में, मुसलमान 313 है, कोई 313 बताता है, कोई 317 बताता है, तो मोहम्मद साहब को बड़ी चिंता हुई। तो अब ये झूठी झूठी आयतें उतारने लगे, क्योंकि मोहम्मद की जितनी भी आयतें होती थी वो सारी की सारी आयतें इनके फायदे के लिए होती थी। और मुसलमानों को भी मोहम्मद ने बेवकूफ़ बनाया। जितना बड़ा धोखा इस पैगंबर ने मुसलमानों को दिया है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो क्या आयतें उतार रहा है, देखो। तो अल्लाह के रसूल ने बहुत सी आयतें उतारी, और आयतें इतनी उतारी। कौन कौन सी आयतें उतारी? क्या आप नहीं जानते कि हमारे साथ अल्लाह है और हम युद्ध को जीतेंगे? यानी लूट मार करने के मामले में अल्लाह उनका साथ देता। देखो लड़ाई मैं बता देता हूँ जो इनकी है, ये देखिए। अबू सुफियान तो निकल गए थे दूसरी तरफ से। उसी समय रसूल सल्लल्लाहु ने अपने 1313 आदमियों के साथ बद्र के स्थल पर पहुंचे, अपने साथियों से परामर्श किया और साथी दो समूह में विभाजित हो गया। एक समूह में अबू सुफियान का अनुसरण करना पसंद किया और जबकि दूसरे समूह ने अबू जहल की सेना से लड़ना पसंद किया। एक ने बोला मोहम्मद साहब के काफिले ने, हम अबू सुफियान का पीछा करेंगे, उसको लूटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लूट की थी। जंगे बदर मोहम्मद की थी, दूसरों के माल पर नजर। दुश्मनों से लड़ने का आदेश दिया। इस्लाम की सेना और कुफ्फार की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी थी। शत्रु मुसलमानों की कम संख्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वो कुरैश कबीले के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, इसके पास तो आदमी नहीं है। और मोहम्मद तब तक नीचे नहीं उतरे, मोहम्मद अंदर ही गुफा में छिपे रहे। इस भयानक स्थिति को देखकर अल्लाह के रसूल ने अपने साथियों को अंधे की खबर से अवगत कराया और कहा, एक आयत उतार दी धड़ाक से, अल्लाह ने मुझे सूचित किया है, हम इन दो समूह में से एक अबू सुफियान का व्यापार कारवां या अबू जहल की सेना निश्चित रूप पर उन पर एक पर विजय होंगे। भगवान अल्लाह अपने वादे में सच्चा है, यानी कि हमको लूट करने देगा। एक्चुअल में मोहम्मद का इरादा लूट का था। लूट के बाद कत्ल। औरतें तो थी नहीं उस कारवे में, अगर होती तो उनको भी लूट लेता, उनको भी बाजार में बेच देता। अल्लाह की